नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। शर्मिला टैगोर उस खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस का नाम है जो अपने समय से काफ़ी आगे की एक्ट्रेस थी। उस जमाने में बड़े पर्दे पर बिकनी पहनी जब ज़्यादातर एक्ट्रेस साड़ी में दिखाई देती थी। उनका फिल्मी करियर हो या पर्सनल लाइफ, वो हमेशा सुर्खियों में रही है। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली शर्मिला टैगोर ने 13 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा था। इन्होंने धर्म बदलकर नवाब पटौदी को अपना हमसफर बनाया और नाम रखा बेगम आयशा सुल्ताना। नवाबों के खानदान से ताल्लुक जोड़ने पर भी इनकी बोल्डनेस की चर्चा हमेशा रही। सालों तक भारत और विदेश की कई फिल्मों में काम करने के बाद ये सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन रही। ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर और कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी मेंबर भी रह चुकी हैं। लेकिन क्यों एक वक्त ऐसा आया जब इन्हें पूरे मुंबई से अपना पोस्टर हटवाना पड़ा, या यूं कहे तो हटाया गया। क्या है इनका टैगोर परिवार से रिश्ता? कैसे जवाहरलाल नेहरू इनके जीवन में अहम रोल निभाए? आखिर क्यों इन्हें स्कूल से निकाला गया? कैसे ये बन गई थी अश्लीलता फैलाने वाली महिला, और कैसे बनी ये 5,000 करोड़ संपत्ति की मालकिन? इन्हें पटाने के लिए नवाब साहब ने आखिर कितने पापड़ बेले? क्या है 3 छक्के और इनके शादी के बीच का कनेक्शन? जानेंगे ये सारी बातें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बंगाली पिता गितेंद्रनाथ ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे। ये कानपुर के सबसे नामी टैगोर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वही परिवार जहां से नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर, पेंटर गगनेंद्र नाथ टैगोर, अभानिंदरनाथ टैगोर, एक्ट्रेस और फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी आते हैं। ये 3 बहनों में सबसे बड़ी हैं। इनकी छोटी बहन ओएंड्रिला फिल्मों में जाने वाली टैगोर खानदान की पहली लड़की थी, जिन्होंने 1957 में तपन सिन्हा की काबुलीवाला में एक्टिंग की थी। वहीं इनकी दूसरी बहन रोमिला की शादी ब्रिटेनिया के ऑफिसर और बिजनेसमैन निखिल सेन से हुई। सेंट डॉन डिओसेन स्कूल से पढ़ाई करते हुए शर्मिला बचपन से ही डांस और प्ले में रुचि रखती थी। बचपन में एक प्रोग्राम के दौरान शर्मिला को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कोट में गुलाब लगाने का भी मौका मिला। एक दिन फिल्म मेकर सत्यजीत रे शर्मिला टैगोर के घर पहुंच गए और पिता से कहा कि वो उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। शायद वो शर्मिला को स्कूल से घर फॉलो करते हुए पहुंचे थे। उस समय एक्टिंग में जाना अच्छे घर की लड़कियों के लिए मुश्किल था, लेकिन पिता ने झट से हामी भर दी। महज 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म 1959 की अपूर संसार से शर्मिला फिल्मों में आई। स्कूल की छुट्टियों के दौरान उन्होंने फिल्म की शूटिंग की, लेकिन उनके स्कूल प्रिंसिपल को इससे आपत्ति थी। 13 साल के शर्मिला के अभिनय से सत्यजीत ऐसे इंप्रेस हुए कि उन्हें फिल्म देवी में भी कास्ट कर लिया। लगातार फिल्मों में काम करते हुए शर्मिला की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा था। शूटिंग में व्यस्त होने पर उन्होंने स्कूल जाना कम कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब शर्मिला के स्कूल प्रिंसिपल ने ये कहते हुए उन्हें स्कूल छोड़ने को कहा कि उनके फिल्मी करियर का बुरा असर दूसरे स्टूडेंट पर पड़ रहा है, क्योंकि फिल्मों में काम करना बुरा समझा जाता था। उन्होंने बंगाली स्कूल छोड़कर एनासोल लॉरेटो में दाखिला लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना उनके लिए एक चुनौती रही। जब शर्मिला ने मुंबई के कॉलेज में दाखिला लिया तो फिर उनकी कॉलेज प्रिंसिपल ने उन्हें पढ़ाई या एक्टिंग में से किसी एक को चुनने को कहा। शर्मिला का उनसे खूब झगड़ा हुआ, लेकिन वो नहीं माने। गुस्से में शर्मिला ने उन्हें कहा, देखना एक दिन मुझे ना सिर्फ इंग्लिश और इतिहास आएगा, बल्कि मैं उससे भी बड़ा मुकाम हासिल करूंगी। शर्मिला उनके सामने अपनी किताबें पटकी और तुरंत कॉलेज छोड़ दिया। 6 बंगाली फिल्मों में नजर आने के बाद शर्मिला को 1964 की कश्मीर की कली से हिंदी फिल्मों में जगह मिली। अपनी पहली ही फिल्म से शर्मिला टैगोर ने काफ़ी चर्चाएं बटोरी थी। फिल्म में अपने किरदार से शर्मिला ने हर किसी का दिल जीत लिया था, जिसके कारण आज भी लोग उन्हें कश्मीर की कली ही कहते हैं। पहले ही फिल्म से मिली प्रसिद्धि ने शर्मिला के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, जो काबिले तारीफ थी। शम्मी कपूर के साथ चंपा के रोल में शर्मिला को खूब पसंद किया गया और उन्हें लगातार 1965 की वक्त और डाकघर, 1966 की अनुपमा, देवर, सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी जैसी बेहतरीन फिल्में मिली। 1966 में फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पेज के लिए करवाए गए फोटोशूट में शर्मिला टैगोर ने ब्लैक एंड व्हाइट बिकनी पहनकर पोज किया। ये बिकनी में पोज करने वाली भारत की पहली एक्ट्रेस बनी।
इसके ठीक बाद 1967 में रिलीज हुई फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में उन्होंने एक गाना में बिकनी पहनी। स्क्रीन पर बिकनी में नजर आने वाली भी ये पहली एक्ट्रेस रही। इसके बाद इन्हें सेक्स सिंबल कहा जाने लगा। लोगों ने इन पर अश्लीलता फैलाने और भारतीय सभ्यता खराब करने जैसे आरोप लगाए। वहीं संसद तक में शर्मिला के बिकनी लुक की आलोचना की गई, लेकिन उन्हें बिकनी पहनने का कोई भी मलाल नहीं रहा। 1965 में जहां मंसूर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, तो वहीं शर्मिला उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। एक आफ्टर मैच पार्टी में मंसूर और शर्मिला की पहली मुलाकात हुई। नवाब को शर्मिला पसंद आई तो उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए उन्हें तोहफे में 8 फ्रिज भिजवाए। इसके बाद भी शर्मिला नहीं मानी। एक बार जब मंसूर अली खान ने डबल सेंचुरी बनाई तो शर्मिला ने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए उन्हें मैसेज कर बधाई दी। ऐसे ही एक मुलाकात से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। एक बार नवाब पटौदी एक टूर पर विदेश जा रहे थे, वहीं शर्मिला पनवेल में अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच से शर्मिला नवाब को छोड़ने एयरपोर्ट गई। बातों ही बातों में मंसूर ने उनसे पूछ लिया कि अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो क्या आप साथ चलेंगी। शर्मिला ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उनके पास न कपड़े थे ना कोई सामान, उल्टा वो शूटिंग से ब्रेक लेकर एयरपोर्ट पहुंची थी। दोनों साथ निकले तो मैगजीन और अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई। जैसे ही शर्मिला ने हाँ की तो मंसूर ने सबसे पहले अपनी माँ को इस बारे में खबर की। एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज होने वाली थी, जिसके प्रमोशन के लिए मुंबई शहर में फिल्म के कई पोस्टर लगाए गए थे। कई पोस्टर्स में शर्मिला बिकनी में नजर आ रही थी। ठीक उसी समय नवाब पटौदी की मां साजिदा बेगम उनसे मिलने मुंबई आने वाली थी। साजिदा उस समय भोपाल की बेगम थी। जैसे ही शर्मिला को उनके आने की खबर मिली तो वो घबरा गई। उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूसर को कॉल किया और उन्हें सभी पोस्टर्स तुरंत हटाने की विनती की। प्रोड्यूसर्स मान गए और कुछ दिनों के लिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के पोस्टर शहर से हटा दिए गए। सालों बाद फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में शर्मिला ने कहा, यह मेरी शादी के ठीक पहले की बात है। मुझे याद है जब मैंने अपनी 2 पीस बिकनी की तस्वीर नवाब साहब को दिखाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इस बात से सहज हूँ। कुछ शॉर्ट्स में तो उन्होंने मुझसे खुद को ढक कर रखने को भी कहा। वो मुझसे ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मुझे तो उस शूट में कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। जब लोगों ने इस पर बुरी तरह रिएक्ट करना शुरू किया तो मैं शॉक्ड थी। मैं समझ नहीं पाई कि लोगों को वो तस्वीरें क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे तो वो तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। मैं यंग थी और मुझे नई चीज़ें करने में बहुत रुचि थी। मैंने खुद ही उस फोटोशूट का सुझाव दिया था। मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर को पेरिस में शादी के लिए प्रपोज किया था। शर्मिला ने प्रपोजल का जवाब देने के बजाय उनके सामने शर्त रखी कि तभी शादी करेंगी जब मंसूर अपने मैच में एक साथ 3 छक्के लगाएंगे। मंसूर ने अगले ही मैच में 6 का हैट्रिक लगाकर शर्मिला को राजी किया और दोनों ने 27 दिसंबर 1968 में शादी कर ली। शादी के लिए शर्मिला ने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम बेगम आयशा पटौदी हो गया। दिया जायसवाल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान शर्मिला टैगोर ने बताया कि जब भी मंसूर अली खान कैच छोड़ते थे तो उनके पिता उन्हें ही खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार ठहराते थे। कहते थे कि शर्मिला क्यों उन्हें रात भर जगा कर रखती है। ये उस समय की बात थी जब बीना रॉय, डिम्पल कपाड़िया, नीतू सिंह, बबीता जैसी कई एक्ट्रेस ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन शर्मिला ने शादी और मां बनने के बावजूद फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने शादी के बाद ही आराधना, अमर प्रेम, आ गले लग जा, मौसम, चुपके चुपके जैसी अपने करियर की सबसे हिट फिल्में दी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के अलावा शशि कपूर के साथ ज़्यादा पसंद की जाती थी। इस पर शर्मिला ने कहा था, शादी के बाद मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मंसूर बहुत लिबरल है। मैंने उनके साथ नया कल्चर सीखा और नए तरह का अनुभव हासिल किया। उनसे शादी करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। शर्मिला टैगोर के 3 बच्चे सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान हैं। जहां सैफ और सोहा फिल्मों में आए, वहीं सबा ज्वेलरी डिजाइनर है। शर्मिला टैगोर वैसे तो अपनी सारी संपत्ति की जिम्मेदारी खुद ही उठाती है। हालांकि उन्होंने भोपाल के पटौदी हाउस और 2700 करोड़ की दूसरी संपत्ति की पूरी जिम्मेदारी बेटे के बजाय अपनी बेटी सबा को दी है। शर्मिला टैगोर की कुल संपत्ति करीब 5000 करोड़ रुपए की है। गुरुग्राम से 25 किलोमीटर दूर बसे अकेले पटौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ बताई जाती है। इसके अलावा पटौदी खानदान की भोपाल में 2700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें कई पैलेस, कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाह और सरकारी दफ्तरों की जमीन भी शामिल है।
वीर जारा, रंग दे बसंती जैसी कई फिल्मों और तांडव सीरीज की शूटिंग भी पटौदी पैलेस में ही हुई है। किराए की सारी रकम शर्मिला टैगोर के पास ही जाती है। इस मासूम और खूबसूरत कश्मीर की कली के और भी कई किस्से हैं जो मैं धीरे धीरे आगे के अन्य एपिसोड में सुनाता रहूंगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर मार दें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।